I hope you are doing great, and we are back again with another chapter. And today in this video we will be covering your chapter 2, that is entrepreneurial motivation. हमने इससे पहले एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम इसमें देखेंगे कि वो जो एंटरप्रेन्योर है ना, जो हमने देखा कि एक पर्सन जो एक बिजनेस आइडिया के साथ आता है, उससे स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, इनोवेशन करता है, उसको ग्रो करता है ना, ये जो पर्सन है यार, इसके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आ रही है, मतलब कैसे हमारे अंदर से आएगा कि हमें कुछ करना है, हमें कोई बिजनेस बनाना है, हमें उसे ग्रो करना है, ये मोटिवेशन कैसे आती है, ये मोटिवेशन क्या होती है, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो अगर तुमने इसके नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। जितने भी हमारे एंड्रॉयड यूज़र हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब, और जितने भी एप्पल यूज़र हैं वो ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज स्टडी मटेरियल। कैसे मिलेगा, अब आते हैं। जब ऐप में लॉगिन वगैरह कर लोगे तो ये जो आइकॉन है ऑब्सेशन का, उस पर क्लिक करोगे तो ये सेगमेंट खुल के आ जाएगा, और यहाँ का जो थर्ड ऑप्शन है डेट इज फ्री मटेरियल, इस पर क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गई हमारी बात। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन क्या है यार, एक अंदर से मतलब अर्ज आती है कि करना है, और फिर हम उसको करने के लिए उत्साहित होते हैं और हम करते हैं काम। ठीक है, कहते हैं इकबाल बोलते हैं यार मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, और फिर जब अंदर से एकदम से मोटिवेशन आती है ना, किसी की चीज़ की वजह से भी आ सकती है यार, तो जैसे हो सकता है कि तुम्हें डर है, उस वजह से आया, अर्ज आई कि मतलब जिससे तुम्हें लगा कि यार करना है, और फिर तुम पढ़ने लगे तो वो तुम मोटिवेट हो गए। तो एक एंटरप्रेन्योर भी तो मोटिवेट होगा यार, बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान मोटिवेशन चाहिए, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन चाहिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। So this is entrepreneurial motivation. तो entrepreneurial motivation is the inner urge, अंदर से आ रही है अर्ज, ठीक है, जो इंस्पायर करता है एक इंडिविजुअल को कि वो क्या करे, स्टार्ट करे, वो सस्टेन करे और बिजनेस को ग्रो करे। मतलब अंदर से एक अर्ज, एक कहते हैं हुक आ रही है कि यार करना है ना, जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि यार तुम स्टार्ट करो, उसको सस्टेन करो, उसको ग्रो करो। It energizes the entrepreneur to take initiative, work with determination and continue striving despite difficulty. ये जो अर्ज है ना, ये तुम्हें मोटिवेट कर रही है, मतलब ये अर्ज तुम्हें इंस्पायर कर रही है कि तुम करो, ठीक है, इनिशिएटिव लो, स्टार्ट करो और पूरी शिद्दत के साथ उसे कंटिन्यू करो, भले ही कितनी भी डिफिकल्टीज आए। तो ये जो अर्ज है जो अंदर से आ रही है, जो हमें ये सब करने के लिए इंस्पायर कर रही है, एक एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर कर रही है, बेसिकली इसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन। क्लियर है? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन भाई, ये जो आ रहा है अंदर से, जो अर्ज आ रही है, ये किस वजह से आ सकती है, उसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है। पहला है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। देखो, जो आ रही है ना अर्ज, जिसकी वजह से हम कुछ कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, वो या तो इस वजह से आ सकते हैं कि यार मजा आ रही है, अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन है ना, ये करना अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लड़कियां हैं जो इसलिए करते, जैसे मेरा भी है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब मुझे और कोई काम में उतना अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है, तो ये करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं कह सकते हो कि पुश किया जा रहा है, नहीं, ये अंदर से है। तो ये क्या है, ये मेरे अंदर का मोटिवेशन है। बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं बाहर की चीज़ों से, बाहर के रिवॉर्ड से, उससे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। लाइक तुमने देखा कि मनी मोटिवेट कर रहा है, ये वो पावर मोटिवेट कर रही है, जो वो चीज़ को अचीव करके मिल जाएगी, ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो एक एंटरप्रेन्योर जो भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको वो मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, अंदर से आ रहा है, बाहर के फैक्टर से मिला, उसके बेसिस पे बस सिंपल दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है तुम्हारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक, देखो तुम नाम से याद रखना, इन मतलब अंदर वाले फैक्टर्स के वजह से जब वो अर्ज आ रही है अंदर से, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अराइज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल एंड इज ड्रिवन बाय इनर सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट ड्राइव फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर जो मोटिवेशन आ रही है भाई, वो अंदर से आ रही है, ठीक है, वो उसके विद इन से आ रही है।
जो उसको इनर सेटिस्फेक्शन, जैसे उसके अंदर वो काम इसलिए कर रहा है, बिजनेस इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अंदर के सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, उसको मजा आती है, इंजॉय करता है, उसका इंटरेस्ट है भाई उस काम में। दे अंडरटेक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बिकॉज दे फाइंड द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, क्रिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीनिंगफुल। ये इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप कैरी आउट कर रहे हैं क्योंकि इनको ये जो पूरा प्रोसेस है ना बिजनेस सेट करने का, इसको रन करने का, इनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनको उसमें मजा आ रही है, इनको लग रहा है कि यार इससे कुछ फुलफिलमेंट वाला फील हो रहा है हमें, ठीक है, कुछ नया करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कुछ मीनिंगफुल लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए क्रिएट करने में इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, rather than being influenced by only external reward। सिर्फ ये एक्सटर्नल रिवॉर्ड से इन्फ्लुएंस नहीं है ना, कि पैसा ये वो, ये अंदर से भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और अंदर वाला ज्यादा डोमिनेट भी कर रहा है, इसलिए बोले इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, फेलियर, स्लो ग्रोथ, बहुत सारा टाइम आता है यार जब फेलियर होता है, स्लो ग्रोथ होता है तो अच्छे लोग गिव अप कर देते हैं, बट सिंस ये अंदर से मोटिवेटेड है तो ये गिव अप नहीं करते हैं, भले पैसा नहीं बन रहा है बट दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क, सो दे कंटिन्यू इट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने एफर्ट्स को, क्योंकि इनको जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना इस जर्नी में वो अंदर से आ रहा है, जो उनको पुश कर रहा है टू कैरी आउट दैट, ठीक है। बहुत सारे जैसे शार्क टैंक भी देखो तो बहुत से एंटरप्रेन्योर आते हैं जो कहते हैं कि हाँ लॉस है बिजनेस में लेकिन हम कर रहे हैं, तो ऐसे पूछते भी कि ये क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं यार पैशन है, मजा आती है ना। एक तो टॉय वाला एंटरप्रेन्योर आया था, उसने पूरा ब्रांड बना रखा था, तो बोला था मुझे मजा आती है, मेरा तो सपना है ये टॉय कार्स बनाना और उसको चलाना और यूज करना, तो मैं चाहता हूँ लोग भी करें, ठीक है, तो वो उसका पैशन, भले लॉस हो रहा है बट वो कंटिन्यू कर रहा है, उसको लग रहा है कभी तो सस्टेन करेगा, और जब तक नहीं करता तब तक आई विल कंटिन्यू बिकॉज आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन है वो क्या है, इंट्रिंसिक है, क्लियर है। जैसे रतन टाटा का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है ये इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, इन्होंने जो भी पर्पस था कि इनोवेशन करना है, नेशन को बिल्ड करना है, ये इनका एक अंदर से ये एक मोटिवेशन ला रहा था कि यार कुछ करना है जिससे कंट्री की ग्रोथ हो जाए, है ना, जिससे कुछ नया लोगों को मिल पाए, सिर्फ पर्सनल वेल्थ, खुद का पैसा बने, इससे ज़्यादा मोटिवेटेड ये नहीं थे। जैसे टाटा नैनो ये लेके आए, ये क्यों लाए, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम सॉल्व, उनको मज़ा आती लोगों की मदद करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इनको ये काम अच्छा लगता है अंदर से, तो ये इनका मोटिवेशन का है, इनर से आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे क्या एग्जाम्पल है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एग्जाम्पल तो मैं समझाने के लिए बस दिया है यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तुम्हारे सिलेबस में आई गेस नहीं है, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, हाँ नहीं है, बट एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, सिंपल है यार, अंदर से आता है इसलिए बोलते हैं इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड ग्रोथ, तुम सीखते रहते हो कुछ ना कुछ, पर्पस और मीनिंग, एक सेंस होता है कि कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। फैशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मजा आता है फैशन में या कुछ नया करने में, सो दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। इंडिपेंडेंस, खुद की चॉइस करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, चैलेंजेस से भागते नहीं है और लंबे समय तक कमिटेड रहते हैं अपने गोल्स के टुवर्ड। भाई इंट्रिंसिकली जो मोटिवेटेड होता है ना वो लंबे समय तक ऑफकोर्स डेडिकेशन के साथ काम करता है, क्योंकि वो बाहर के फैक्टर से नहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है कि बाहर का कुछ भी डाउन हुआ तो उसने बंद कर दिया, नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रिवॉर्ड से आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल, एक्स मतलब क्या है वो नहीं, एक्स मतलब क्या है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड, जो बाहर के रिवॉर्ड्स हैं उनकी वजह से हमें जा रही है कि हमें कुछ करना है, ठीक है। जैसे बिजनेस करना है क्योंकि सोसाइटी बड़ी तारीफ कर देगी, है ना, कुछ नया करना है क्योंकि पैसा, गाड़ी, वो सारा चीजें बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो उनको इनकरेज कर रहा है कि वो एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज को कैरी आउट करें। एंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड एक्सट्रीमली आर ड्रिवन बाय टैंजिबल आउटकम सच एज फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए, सोसाइटी उनको प्रेस करे, स्टेटस हो, रुतबा हो, बहुत सारी मटेरियल अच्छी अच्छी चीज़ें हो जो सक्सेसफुल लोगों के पास होती हैं, इसलिए वो बिजनेस करना चाह रहे हैं ताकि वो भी कुछ अचीव करके इस सपनों को पूरा कर पाए, ठीक है। जैसे हार्ट कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, द मास्टर फ्रेंचाइजी ऑफ मैकडोनल्ड इन इंडिया, इसका काम क्या है, ये इसका मोटिवेशन का एग्जांपल दिया है कि ये जो तुम्हारा कंपनी है इसका मोटिवेशन जो है वो यही है कि इसको पैसा कमाना है, ठीक है। ये मैकडी के आउटलेट चला रही है मेनली क्योंकि इसको पैसा कमाना है, क्योंकि इसको मार्केट में ग्रोथ चाहिए और ये चाहता है कि लोग इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको प्रेस करें, सोसाइटी में एक सिंबल बन के आए। तो ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है क्योंकि बाहर की चीज़ों से हम मोटिवेट
मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वही सारी चीज़ें जो समझाई वही सब लिखा है कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं, सोशल रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, लोग पहचाने, ठीक है, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल गेन चाहिए, हम चाह रहे हैं कि पैसा हो, मनी हो, ठीक है, कंट्रोल हो, पावर हो, लोग को डोमिनेट कर पाए, लेगेसी हो, मतलब चलता रहे, लोग जाने हमारे ब्रांड को लंबे समय तक, फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, ऑफ कोर्स फैमिली और सोशल सोसाइटी इनको काफ़ी सपोर्ट करती, पुश करती है, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट फॉर द नेम एंड फेम। क्लियर है? तो मोटिव क्या है यार, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा आप मोटिवेट हो रहे हो, क्लियर है, वो है एक्सट्रिंसिक। और जब अंदर से वो चीज़ आती है, बाहर के रिवॉर्ड से नहीं उतना, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक। याद है, याद रखना। नेक्स्ट इज मैक्लियान थ्योरी ऑफ नीड। ये आई थिंक तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से कि मैक्लियान थ्योरी ऑफ नीड्स क्या है। देखो यार, ये जो मैक्लियान थ्योरी ऑफ नीड्स है, इन्होंने जो ये नीड थ्योरी दी, ये ह्यूमंस को लेके है, मतलब सबके ऊपर लागू होती है, तुम पे भी होती है, मुझ पे भी होती है, हर मैनेजर पे, हर एम्प्लॉय पे, हर एम्प्लॉयर, सब पे लागू होती है। तो हम एंटरप्रेन्योर पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उस पे भी लागू होती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या थ्योरी ऑफ नीड्स दी, क्या बोलना चाहते थे। चलो देखते हैं। डेविड मैक्लियान, अ रेनॉल्ड साइकोलॉजिस्ट, प्रपोजेस द थ्योरी ऑफ नीड टू एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन। हम मोटिवेशन ही पढ़ रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे मोटिवेट होता है, तो ये थ्योरी हमें उसके ही मोटिवेशन को समझने के लिए बनाई गई है। डेविड मैक्लियान ने बनाई तो सबके पर्पस के लिए, भाई एक ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है, एंटरप्रेन्योर भी तो इंसान है, तो उस पर भी लागू हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क एंड अचीवमेंट, पर्टिकुलरली जो कॉन्टेक्स्ट लिया इन्होंने, कैसे मोटिवेट होता है काम को लेके, है ना, वर्क को लेके और अचीवमेंट्स को लेके, उस पे है ये तुम्हारी थ्योरी। ठीक है, ओके। According to McLean, irrespective of culture, age, gender, human behavior is largely influenced by three dominant needs. इन्होंने बोला कि यार हमारे बिहेवियर को, हमारा जो हमारी एज है, हमारा जो कल्चर है, जहाँ से हम आते हैं, ठीक है, ये सब तो यार इन्फ्लुएंस करता ही है ना, जहाँ से आओगे, जैसे तुम्हारे लोग होंगे, जैसे तुम बातचीत करते हो, जैसे तुम्हारा कल्चर रहा है, जो तुम्हारा एज है, उसके हिसाब से तो तुम्हारा बिहेवियर होगा ही होगा। बट इन्होंने बोला कि जो नीड और मोटिव्स हैं वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। मैक्लियान ने ये 3 नीड आइडेंटिफाई करी, कौन कौन सी, याद रखना, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। कि हर बंदा जो है ना, वो 3 नीड या मोटिव्स क्या होता है, मोटिवेट होता है। 3 नीड उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करती हैं। एक है नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ पाने की नीड। एक है नीड फॉर एफिलिएशन, लोग हो, ठीक है, लोगों के साथ टीम हो, ग्रुप हो, वहां पे मैं बिलोंग करूं, लोगों के साथ काम करूं, कुछ मिल के बड़ा करें, ऐसा। और थर्ड है तुम्हारा नीड फॉर पावर, कि इसलिए कर रहा है क्योंकि पावर चाहिए, है ना, बहुत लोग बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पावर चाहिए, लोगों को ऑर्डर देने की पावर, चीजों को कंट्रोल करने की पावर, लीड करने की पावर। ठीक है, तो वही बता रहे कि एंटरप्रेन्योर भाई बिजनेस किस लिए कर रहा है, वो 3 नीड हो सकती है, उनकी वजह से करता है। अब क्या तीनों नीड बराबर लेवल पे होंगी या तीनों नीड होनी जरूरी है? तो ऐसा नहीं है। देखो इन्होंने बोला कि यार नीड देखो ये 3 सब में होती हैं, लेकिन कितनी ज्यादा नीड कौन सी तुम में है वो बताएगी कि तुम बिहेव कैसे करोगे और डिसीजन कैसे करोगे लोगे। जैसे मान लो कि एंटरप्रेन्योर उसके अंदर सब 3 नीड है, मतलब वो चाहता है कि टीम में भी काम करे, वो चाहता है गोल भी अचीव हो, वो चाहता है पावर भी हो, बट वो सबसे ज्यादा चाहता है कि यार अचीवमेंट चाहिए, मतलब मेरे को गोल अचीव करना है, मुझे जो चाहिए वो फिर मुझे चाहिए, है ना, उस पर कोई डाउट नहीं है। टीम वर्क नहीं भी थोड़ा बहुत करेंगे तो चलेगा, बट मेरे को काम पूरा गोल अचीव चाहिए करना है। पावर नहीं भी कम भी रहेगी चलेगी, बट मेरा गोल अचीव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नीड फॉर अचीवमेंट डोमिनेट करिए, तो वो जितने भी डिसीजंस लेगा ना, वो अचीवमेंट को फोकस करते हुए लेने वाला है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मैक्लियान एवरी इंडिविजुअल में 3 नीड होती हैं, और वही चीज मैंने रिपीट तुम्हें बताया, वही बोल रहा है पूरा कि बट जो नीड्स हैं उनमें से एक नीड काफी हद तक तुम्हें डोमिनेट करती है, और जो भी तुम्हारी डोमिनेंट नीड है ना, वही बताएगी कि तुम कैसा बिहेव करोगे, कैसे डिसीजन लोगे और कैसे काम के टुवर्ड तुम्हारी अप्रोच होने वाली है। अंडरस्टैंडिंग विच नीड्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द पर्सन हेल्प मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर मोटिवेट इंडिविजुअल। अब देखो एक तो ये हो गया यार एंटरप्रेन्योर क्यों बिजनेस कर रहा है, उसके अंदर कौन सी नीड हाई है, ये भी हो सकता है। दूसरा यार जब तुम एंटरप्रेन्योर बन के लोगों को हैंडल करोगे ना, और
और तुम समझ पाओगे कि कौन सा पर्सन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में किस नीड से डोमिनेट ज्यादा होता है, तो तुम उससे काम अच्छे से करवा पाओगे और गोल अचीव कर पाओगे। मतलब ये यार कि मान लो मुझे पता है कि तुम हो, ठीक है, और तुम सबसे ज्यादा गोल अचीव करने से मोटिवेटेड हो जाते हो, तो मजा आ जाती तब काम करने में। तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें ऐसे टास्क दूंगी जिसमें कोई चैलेंज हो और तुम अचीव करो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक, तो तुम्हें मजा आएगी मेरे साथ काम करने में। मान लो तुम्हारे साथ का दोस्त है, उसको चैलेंज वगैरह गोल वगैरह नहीं, उसको यार लोगों के साथ ग्रुप में काम ऐसा मजा आती है उसको, तो मैं क्या करूंगी, उसको टीम वर्क वाले काम में ज्यादा डालूंगी, है ना। लाइक मैंने उसको एचआर लीडर ही बना देगी, तुम लोगों के साथ रहो, मैनेज करो, टीम वर्क देखो, ठीक है, तो वो वहां मोटिवेटेड रहेगा। और मान लो कि फिर कोई तीसरा बंदा है, वो कहता है यार मेरे को पावर और कंट्रोल ये सब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मैं क्या करूंगी, उसको मैनेजर या कोई ऐसा लीडिंग पोस्ट में डाल दूंगी जहाँ पे उसको थोड़ा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी वाला फील है, वो मजे से काम करे मोटिवेशन के साथ। तो एक एंटरप्रेन्योर जब ये 3 नीड को समझ जाता है ना, तो लोग कौन सी नीड से डोमिनेट करते हैं उनको समझ के उनको भी उस हिसाब से मोटिवेट कर ले जाता है। तो देखो यार, मैंने इसीलिए बोला ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमन में सब लोग आते हैं और सारे लोग इस नीड से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। ओके, तो 3 नीड क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, ठीक है। एक एक करके नीड समझ लेते हैं। फर्स्ट इज नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब क्या, कोई गोल को अचीव करने की नीड। तो नीड फॉर अचीवमेंट रिफर्स टू द डिजायर टू एक्सेल, अकम्प्लिश चैलेंजिंग टास्क एंड अचीव हाई। द नीड फॉर अचीवमेंट, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स है, लिव इट। सो नीड फॉर अचीवमेंट बोल रहा है कि ऐसी डिजायर है, ऐसी नीड है कि यार एक्सेल करना है, कुछ अचीव करना है बड़ा, ठीक है, जिससे लाइफ स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाए, ठीक है, वो। द नीड फॉर अचीवमेंट, इंडिविजुअल विद अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट प्रेफर सिचुएशन वेयर दे कैन टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड अचीविंग रिजल्ट। जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके अंदर ये नीड फॉर अचीवमेंट ज्यादा होती है, वो हमेशा यार ऐसे ही टास्क करना चाहेंगे जो थोड़े चैलेंजिंग हो, जिनको अचीव करके उनको कुछ बढ़िया रिवॉर्ड वगैरह मिले, जिससे वो मोटिवेटेड हो और प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसको सॉल्व करने का मौका मिले। पीपल विद स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मोटिव प्रेफर टास्क दैट इन्वॉल्व मॉडरेट रिस्क, अकम्प्लिशमेंट विदाउट बीइंग ओवरली अनसर्टेन। यार इन लोग का ये भी याद रखना कि चैलेंजिंग टास्क करते हैं, लेकिन ऐसे टास्क जो अचीवेबल भी हो, मतलब चैलेंज हो बट ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल हो, तब तो ये अचीव ही नहीं कर पाएंगे, तब तो ये डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि इनका मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि इनको चीजों को अचीव करने में, मास्टर करने में मजा आ रही होती है, ठीक है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ये बिजनेस कर रहे हैं, मान लो वो उनका गोल ही यार कि अचीव करना है कुछ, तो ऐसे टास्क लेते हैं जहां पे ये अचीव कर पाए, चैलेंजिंग भी हो और अचीवेबल भी हो, स्केलेबल भी हो, ठीक है। दे सीक अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड कॉन्स्टेंटली ड्रिवन टू डू बेटर। या हमेशा इनके अंदर आता है कुछ नया करना है, कुछ गैप आइडेंटिफाई करना है, कुछ चैलेंजिंग करना है, अचीव करना, उस पर फोड़ना है, और ऐसा नहीं कि गिव अप कर देंगे, हमेशा करते रहेंगे और बेटर ही करेंगे। सच इंडिविजुअल आर नॉट मोटिवेटेड मेनली बाय मनी स्टेटस बट बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ अचीविंग एक्सीलेंस। इनका मोटिवेशन इस चीज से आ रहा है क्योंकि इनको एक्सीलेंस चाहिए, एक्सीलेंस ऑफ अचीविंग समथिंग। इनको है कि इन्हें अचीव करना है, इनको उसमें मास्टर होना है कि कुछ भी आता है ये करते हैं, छूते हैं तो बस फोड़ देते हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते भी कि यार मैं कुछ भी स्टार्ट करता हूँ ना तो मैं उसको मतलब उड़ा देता हूँ, बढ़िया से कर देता हूँ, वो अचीवमेंट की नीड है। तो एंटरप्रेन्योर विद स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट मोटिवेशन आर विलिंग टू वर्क हार्ड, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब मेहनत करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और गोल्स के टुवर्ड परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। इनोवेशन पे भी फोकस करते हैं, एफिशिएंसी पे भी फोकस करते हैं कि कम कॉस्ट पे गोल्स अचीव हो जाएं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करते रहते हैं और बिजनेस की सक्सेस में हमेशा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे एग्जांपल है रितेश दलाल, फाउंडर ऑफ कैलाश रियल इस्टेट, ठीक है, ये रियल इस्टेट के बिजनेस में एंटर करें बट इन्होंने वही पुराने हिसाब से चीज़ें नहीं करी, ठीक है, जहाँ पे स्पेकुलेटिव लैंड डील्स होती कि अंदाज़ा लगाया ये बिकेगा और डीलिंग कर ली और हो गया तो पैसा मिल गया, नहीं हुआ तो फिर गया, ऐसा नहीं। इन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए, ठीक है, घर के प्रोजेक्ट्स बनाए जहाँ पे पता है यार कि ये प्लानिंग करी है, ये चीज़ ऐसे बिकेगी, मतलब पूरा प्लान्ड वे में चीज़ें करते हैं ये लोग, ठीक है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन सिस्टमैटिक वे में, अंधाधुन कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने बोला कैलकुलेटेड रिस्क लेते, सोच समझ के चीज़ें को करते हैं ताकि गोल अचीव हो पाए।
नेक्स्ट इज नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन मतलब होता है बेटा कि बिलोंग करना, है ना, टीम में बिलोंग करना। बहुत लोग इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए कि हम लोग आए, एक साथ बिजनेस करें, टीम में सब काम करें, सब लोग ग्रो करें, सब अच्छा पैसा कमाएं, ये उनकी अर्ज होती है। तो ये लोग होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले। तो नीड फॉर एफिलिएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बिलोंग, मेंटेन हार्मोनियस रिलेशनशिप एंड वर्क कोऑपरेटली विद अदर, कि लोगों के साथ हार्मनी में पीसफुली क्या करना है, कोऑपरेशन करके काम करना है, एक टीम बनानी है। इंडिविजुअल विथ हाई एफिलिएशन मोटिव एंजॉय टीम वर्क, इनको टीम में काम करने में मजा आती है, ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम करने में मजा आती है जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं। दे वैल्यू फ्रेंडशिप, दोस्ती को वैल्यू करते हैं, इमोशनल, एक दूसरे को सपोर्ट करना, भरोसा करना, ठीक है। और अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो लोगों से अप्रूवल भी लेते हैं, ये चीज़ सही है, और फिर वो चीज़ करते हैं, ठीक है। Organizational entrepreneur setting, in organizational entrepreneur setting, people with high need for affiliation perform well in role that require teamwork coordination. ये लोग वहीं ज़्यादा अच्छा काम करते हैं जहाँ पे टीम वर्क कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि इनकी नीड क्या है, एफिलिएशन की। अगर तुम इन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दोगे जहाँ लोग टीम वर्क नहीं होगा तो ये नहीं मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्डिंग पॉजिटिव वर्क कल्चर, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज एंड कस्टमर। ये जो ऐसे एंटरप्रेन्योर भी हैं जो नीड फॉर एफिलिएशन से डोमिनेट होते हैं, ये चाहते हैं कि हम जो टीम है, हम टीम के साथ काम करें, हम जो कस्टमर है उनको साथ बातचीत करें, उन्हें सेटिस्फाई करें। मेरे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब जिनको भी मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, चाहे वो मेरे सप्लायर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई मेरा कॉम्पिटिटर हो, इन सबके साथ कहीं ना कहीं तालमेल मिलाते हुए हमें क्या करना है, काम करना है। जैसे कि नंदन निलेकानी, फाउंडर ऑफ यूडीआई, आधार के फाउंडर है, इन्होंने भी क्या किया, गवर्नमेंट के साथ, जनता के साथ, सबके साथ मिल के क्या किया है, काम किया है। तो इनकी जो नीड जो सबसे ज़्यादा हाई है, जो इनको मोटिवेट करती है, वो नीड फॉर एफिलिएशन है। नेक्स्ट इज नीड फॉर पावर। यार पावर की नीड मतलब है कि ऐसी डिजायर है तुम्हारे अंदर कि तुम इन्फ्लुएंस करना चाहते हो लोगों को, लोग कैसे बिहेवियर करें उसको तुम डायरेक्ट करना चाहते हो कि ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। तुम कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ों को, तुम चाहते हो लोगों का, तुम्हारे बातों का लोगों पे क्या हो, तुम्हारा असर हो, ठीक है। तुम्हारी बातों का लोगों पे क्या हो, असर हो, इतना तुम्हारा पावर हो, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं, इसलिए भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि यार इसलिए करना है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे कंट्रोल में हों, ठीक है। लोगों को अब यार कंट्रोल यहाँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कंट्रोल पॉजिटिव होना चाहिए कि तुम पॉजिटिवली उनको क्या कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि कैसे काम करना है, जिससे तुम्हारा और उनका सबका गोल अचीव हो पाए, ठीक है। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है तुम कल को एंटरप्रेन्योर बन रहे हो और तुम सबको ऐसे कंट्रोल कर रहे हो, सब भाग जाएंगे, तुम्हें मारेंगे भी, समझ रहे हो। सो इंडिविजुअल विथ स्ट्रॉन्ग पावर मोटिवेट सीक पोजीशन व्हेन दे कैन डायरेक्ट एक्टिव। सो इन इंडिविजुअल को यार मजा वहीं पे आ रहा होता है जहाँ पे ये ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे ये लोगों को बताएं कि कैसे काम करना है, जहाँ पे ये डिसीजन लें, जहाँ पे ये जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट आ रहा है उस पर इनका काफ़ी कंट्रोल रहे। दे एंजॉय परसुएडिंग अदर, इनको मजा आता है जब ये लोगों को कन्विंस करते हैं, ठीक है। कोई भी आर्गुमेंट है उसको जीतते हैं, इनको लगता है कि यार मैं पोजीशन में हूँ, मैं बॉस हूँ, तो ये लोग इससे मोटिवेट होते हैं। मैकलेलैंड ने ना पर्सनल पावर और सोशल या इंस्टीट्यूशनल पावर में डिफरेंस किया है। इन्होंने कहा कि यार पर्सनल पावर वो होती है जहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमारा फायदा हो जाए, और सोशल पावर होती है जहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि सोसाइटी का या ऑर्गेनाइजेशन गोल का अचीवमेंट हो जाए। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इंस्टीट्यूशनल या सोशल पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ें इसलिए कंट्रोल करना चाहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अचीव हो पाए। ऑर्गेनाइजेशन में सब आते हैं, बिजनेस जो तुम्हारा है, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज के लिए जो गोल्स हैं सारे अचीव हो जाएं, ठीक है। तो सोशल पावर इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव है और डिजायरेबल है, ठीक है, क्योंकि भाई यही पावर होनी चाहिए। तुम अपना सत्ता में आके सबको डोमिनेट करोगे, मतलब कंट्रोल करने मतलब एक्सप्लॉइट करना नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर विथ हाई नीड फॉर पावर ओनर आर मोटिवेटेड व्हेन दे आर गिवन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज टू लीड। ये लोग तब मोटिवेटेड होते हैं जब इनको ऐसी पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है कि आपको क्या करना है, लीड करना है। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू लीड, तो इन्हें मजा आ रही होती है।
ठीक है, दे आर ड्रिवन बाय कंपटीशन, डिजायर टू मेक इम्पैक्ट एंड एबिलिटी टू शेप ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन। को मजा आती है कि ये कंपटीशन के को चला रहे हैं, ठीक है, लोगों को बता रहे हैं ये सब। मुकेश अंबानी, चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, इनमें आप काफ़ी ज़्यादा नीड फॉर पावर देख सकते हो, क्योंकि मुकेश अंबानी को मज़ा आती है प्रोजेक्ट्स को लीड करने में, लोगों को डायरेक्ट करने में। सो ही इज डोमिनेटेड बाय दिस नीड, ठीक है, नीड फॉर पावर। ओके, सो मैकलैन की हमने सारी नीड्स देख ली, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। तो ये एक छोटा सा तुम्हारा चार्ट है, इसको तुम गो थ्रू कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इस थ्योरी के बेटा कुछ एजम्पशंस हैं, मतलब कुछ एज्यूम करके ये थ्योरी चलती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, ह्यूमन मोटिवेशन इज लर्न और एक्वायर्ड। ये थ्योरी मान के चलती है, मैकलैन ये मान के चलते हैं कि जो ह्यूमन, ये जो थ्योरी है ना, जो ये नीड है, ठीक है, इसको तुम क्या करते हो, एक्वायर करते हो या सीखते हो। मैकलैन एज्यूम दैट नीड फॉर अचीवमेंट एक्वायर्ड थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट, नॉट एफिलिएशन पावर आर इनहेरिटेड एट बर्थ। मतलब कोई भी नीड, ठीक है, वो बर्थ से नहीं मिल जाती हमें। ये जो भी नीड है ना, वो हम सीखते हैं, एक्वायर करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ में, सोसाइटी को देख के, कल्चर को देख के। जैसे कोई बच्चा है, वो हर बार क्लास में फर्स्ट आता है, तो उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट डेवलप हो जाएगी कि मेरे को अचीव करना ही करना है ना। कोई बच्चा है जो देखता है कि लोग सब एक साथ काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, मदद करते हैं, इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन डेवलप हो जाएगी। तो जब भी वो कुछ करेगा ना, तो वो सोचेगा कि यार मेरे को ऐसा बनाना जिसमें सब लोग साथ में करें, मजा आती है उसको देखने में। तो ये है कि सीखते हो आप। दूसरा है ऑल इंडिविजुअल पॉजेस ऑल थ्री नोड्स। हम सब में ना ये तीनों नीड होती है। अभी तुम अपने आप को एनालाइज करना आज और देखना तुम किस नीड से डोमिनेट ज्यादा होते हो। होती सबके अंदर तीनों है। हम सबको कुछ ना कुछ अचीव भी करना है, हम सबके अंदर है यार लोगों के साथ बिलोंग करें, ठीक है, हम सबके अंदर है कि हमें पावर मिले। तो ये नीड सब में अवेलेबल होती है, बट कितनी ज्यादा कौन सी है वो डिफर करता है, इंटेंसिटी वेरी करेगी। वन नीड जनरली डोमिनेट बिहेवियर, और जैसे कि तुम्हें बताया भी था कि एक नीड जो होती है वो तुम्हारे बिहेवियर को डोमिनेट करती है। एक नीड होती है जो तुम्हारे बिहेवियर को डोमिनेट करती है। ऑल्दो ऑल थ्री नीड्स आर प्रेजेंट, वन नीड यूजुअली, ऑल्दो ऑल थ्री नीड्स आर प्रेजेंट, मतलब सारी नीड्स जो है वो प्रेजेंट होती है, बट कोई एक नीड होती है जो क्या करती है, डोमिनेट करती है, जो तुम्हारे बिहेवियर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, तुम्हें मोटिवेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोमिनेंट नीड शेप वर्क बिहेवियर। और जो भी नीड भाई तुम्हें डोमिनेट कर रही है, चाहे नीड फॉर एफिलिएशन हो, अचीवमेंट हो, वही तुम्हारे बिहेवियर को भी शेप करेगी, वही बताएगी कि तुम कैसे डिसीजन लोगे। मान लो मैं नीड फॉर अचीवमेंट से हूँ बहुत ज्यादा डोमिनेटेड, मेरे को गोल अचीव करने में मजा आती है, एक्सेल करने में मजा आती है, अलग ही लेवल सुकून है मेरे को, तो मेरा बिहेवियर हमेशा ऐसा ही होगा कि मैं ऐसे ही टास्क वगैरह ढूंढती रहूं जहां पे गोल अचीवमेंट हो, जहां पे मजा आ रही हो स्केल करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल नीड्स कैन बी डेवलप। मैकलैन ने बिलीव किया कि जो मोटिवेशनल नीड है, स्पेशली नीड फॉर अचीवमेंट, इसको हम ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू और मजबूत कर सकते हैं। किसी एंटरप्रेन्योर को टास्क दो, ठीक है, उसको बोलो ये बिजनेस सेटअप करो, वो स्केल कर लेगा, फिर एक और दो, फिर एक और दो, फिर उसको मजा आने लगेगी। तो ये एक्सपीरियंस के साथ साथ ना, जैसे एलॉन मस्क, एक करा मजा आ गई हो गया, दूसरा क्या मजा आ गई हो गया, फिर तीसरा कर रहे हैं, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब इनको डेवलप हो गई ये मोटिवेशनल नीड समय के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ। प्रॉपर मोटिवेशन इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर तुम प्रॉपरली मोटिवेट हो, चाहे किसी भी नीड से हो, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़िया होगी। मैं नीड फॉर अचीवमेंट से मोटिवेटेड हूँ, तो जब भी मैं गोल अचीव करूंगी ना, मैं बढ़िया परफॉर्म करूंगी, ठीक है। इंडिविजुअल परफॉर्म बेटर व्हेन देयर जॉब रोल एंड रिवॉर्ड मैच देयर डोमिनेंट मोटिवेशनल नीड। अब जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको किसी भी पर्सन को अपने यहाँ काम देना है, तो वो देखे उस पर्सन को कौन सी नीड मोटिवेट करती है। उसने देखा इसको बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन नीड मोटिवेट करती है, मैं क्या करूंगा, उसको टीम वर्क में डाल दूंगी और मैं देखूंगी वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो जब जॉब रोल और तुम्हारी नीड मैच करती है ना, तो तुम अच्छा परफॉर्म करते हो। इन्होंने ये भी एज्यूम किया। नेक्स्ट इज थ्योरी का रेलेवेंस यूनिवर्सल है, मतलब हर कल्चर, हर जेंडर, हर एज ग्रुप में ये थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है। रिसर्च करके सब पे अप्लाई की गई और सब में ये हमें नीड्स देखने को मिल रही थी। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कह सकते हो, एक्सेप्टेड थ्योरी कह सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये थे तुम्हारे एजम्पशन। अब हम आते हैं मैकलैन थ्योरी ऑफ नीड्स के कुछ फीचर्स के साथ। स्मॉल टॉपिक है, बस इतना ही है।
ये चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। तो पहला फीचर है आइडेंटिफाई 3 कोर मोटिवेशनल नीड, या 3 मोटिवेशनल नीड है, हमने अभी देखा, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर गुड, नीड फॉर पावर। एम्फेसिस इंडिविजुअल डिफरेंस, ये जो है ना, ये इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करता है, फोकस करता है। बोल रहा है कि यार हर बंदा जो है वो अलग अलग नीड से मोटिवेट होता है, कोई नीड फॉर अचीवमेंट से होता है, कोई नीड फॉर एफिलिएशन से होता है, बात तो सही है। तो इट रिकॉग्नाइज दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट फैक्टर, मेकिंग मोटिवेशन इज अ पर्सनलाइज्ड प्रोसेस। तो बोला मोटिवेशन क्या है, पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन किससे मोटिवेट होगा ये अलग अलग बात है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज रिसर्च बेस्ड एंड साइंटिफिकली वैलिडेटेड, ये जो थियरी है ना ये रिसर्च पे बेस्ड है और साइंटिफिकली प्रूवन है, सब पे अप्लाई की गई, रिजल्ट मिले हैं। ऐसा ही नहीं कि कोई तुम्हें थ्योरी चेपी जा रही है, नहीं, ये इन्होंने 1000 एम्पेरिकल स्टडीज हुई, 1000 से ज़्यादा सोचो लोगों पे अप्लाई किया गया, ऑब्जर्व किया गया है, तब ये थ्योरी तुम्हें दी गई है। नेक्स्ट इज हाईली रेलिवेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप में ये थ्योरी काफ़ी काम आती है, क्योंकि ये बताती है कि जो एक एंटरप्रेन्योर के फीचर्स है ना, जैसे वो रिस्क ले रहा है, इनोवेशन कर रहा है, लीडरशिप, कॉम्पिटिटिवनेस, ये किस मोटिवेशन नीड की वजह से है ना। मान लो कोई एक एंटरप्रेन्योर है, वो रिस्क लेता है, कुछ इनोवेटिव करता है, तो हम देख रहे हैं कि उसके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट है, कि भाई वो कैलकुलेटेड रिस्क लेके कुछ अचीव करना चाह रहा है, इसका मतलब वो नीड फॉर अचीवमेंट से बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है। कोई टीम बना रहा है तो हम समझ सकते हैं वो नीड फॉर एफिलिएशन से ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है। तो बता देता है कि एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट में काफ़ी एप्लीकेबल है ये, है ना। बता देगा कि एंटरप्रेन्योर जो फीचर शो कर रहा है वो किस वजह से शो कर रहा है। यूजफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजर जो है वो इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं फॉर रोल एलोकेशन, टीम फॉर्मेशन, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैनेजर जो है ना वो इस थ्योरी को यूज करते हैं रोल को एलोकेट करने के लिए। मतलब अगर मैनेजर ये थ्योरी समझते हैं, ठीक है, ऐसा एंटरप्रेन्योर तुम भी ये थ्योरी पढ़ोगे तो बेटा तुम ये समझ पाओगे कि किसको क्या काम देना है। कैसे, तुम ये देखोगे कौन किस नीड से मोटिवेट हो रहा है ना। कोई मोटिवेट हो रहा है अचीवमेंट से, उसको चैलेंजिंग टास्क दो, कोई मोटिवेट होता है एफिलिएशन से, उसको टीम वर्क वाले काम दो, कोई मोटिवेट होता है पावर से, उसको लीडरशिप कंट्रोल वाली पोजीशन वाले काम दो। तो तुम देखोगे कि कौन किससे हो रहा है, उस हिसाब से तुम डिसाइड करोगे कि जॉब कैसे देनी है, टीम कैसे बनानी है, लोगों की परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ये जो थ्योरी है ना ये एप्लीकेबल है, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हो। एज अ एंटरप्रेन्योर कल को तुम बिजनेस बनाना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिससे तुम अपने काम को इंप्रूव कर सकते हो, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। इनकरेज गोल ओरिएंटेड एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन बिहेवियर, पर्टिकुलरली दो नीड फॉर अचीवमेंट, इट इंप्रूव गोल सेटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीडबैक। ये जो है ना ये लोगों को इनकरेज करता है कि वो गोल्स को अचीव करे, परफॉर्मेंस को अचीव करने वाले बिहेवियर शो करें। तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे कौन किस नीड से मोटिवेट हो रहा है, फिर उस हिसाब से उसको हम मोटिवेट करेंगे। जैसे नीड फॉर अचीवमेंट है तो हमें ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा कि लोग गोल के टुवर्ड काम करें, ठीक है, फीडबैक लें। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल एंड सोशल पावर। हमने देखा था यार सोशल और पर्सनल पावर पे डिफरेंस होता है। पर्सनल पावर वो पावर जो तुम यूज़ करते हो अपने खुद के फायदे के लिए, और सोशल पावर वो पावर जो तुम यूज़ करते हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। और सबसे ज़्यादा डिजायरेबल कौन सी पावर थी, सोशल पावर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि ये भी एक फीचर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक डिस्कस कर लिया कि क्या है मैकक्लेन की थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ज़रूर जाना। एजम्पशन पढ़ें, फीचर्स पढ़ें, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, इसके 2 टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ये भी अच्छे से कवर किया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जो भी नोट्स हैं वो तुम्हें ऐप पे मिल जाएंगे, तो ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।